प्रियंका टिब्रेवाल जी आइए, सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। भाई सेंट्रल फोर्सेस भी तो आई हुई थी, उनकी निगरानी में चुनाव हो रहा था, बावजूद इसके ये हिंसा का खेला बंगाल में क्यों? देखिए, बार बार पहली बात तो झूठ बोलने से वो चीज सच नहीं हो जाएगी। जो ये बार बार कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस आई हुई थी, केंद्र ने अपना काम किया, सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ भेजा। हाँ। लेकिन कानून क्या है, उनको काम पे लगाने का जो लॉ है, जो रूल है, उसकी परमिशन जो है वो पूरी स्टेट के पास में है। वहां से बैठ करके केंद्र सरकार जो है वो इन फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकती, सिर्फ भेज सकती है। केंद्र ने अपना काम किया, भेजा, लेकिन इनको डिप्लॉय ही नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं वो ममता बनर्जी के हेंचमैन है, पपेट है, उनके हिसाब से चलते हैं। इसलिए केंद्र बल बैठे के बैठे रह गए। आप लोगों ने देखा कि रास्ते में ऐसे ऐसे पुलिस को, जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस कहा जाता है, 60 साल की 65 साल की औरतों को लाठी देकर के भेजा गया इन गुंडों को रोकने के लिए। देखिए, ये कोई जीत नहीं है टीएमसी की, ये लोगों का मत नहीं है, ये गुंडों के साथ इलेक्शन किया गया है, ये पुलिस को लेकर के इलेक्शन किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी पुलिस वाले गुंडे पालती है। तो आपने देखा है पुलिस ने क्या किया, एक भी जगह पुलिस ने अपना काम नहीं किया। और मैं आपको नाम लेकर के बताती हूँ, हावड़ा के सांकराइल और पांचला में जो जीते हुए कैंडिडेट है, अभी भी उनसे उनके सर्टिफिकेट छीन के फाड़ दिए गए हैं पुलिस की आंखों के सामने, क्योंकि केंद्र बल को पोलिंग स्टेशन के अंदर और काउंटिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया गया है। ठीक है प्रियंका जी, आप जो बात कह रही है मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी के पास लेकर चलना चाहती हूं आपको। प्रदीप सिंह जी, ये हिंसा का दौर बंगाल चुनाव में नया नहीं है सर, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, हर बार हम इसी तरीके से धरती को लाल होते हुए देखते हैं बंगाल में जब चुनाव का वक्त आता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं और उसमें जो दबदबा टीएमसी का नजर आ रहा है, ये 2024 को लेकर तस्वीर साफ कर रहा है क्या? और क्या यही वजह थी कि ये पंचायत चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि हर दल की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया, और जोर लगाने की कोई सीमा ही नहीं रही, बम तक चल गए सर, गोलियां तक चल गई, और मौत का आंकड़ा जो सबके सामने। तो मोना जी, दो तीन बातें। एक, ये हिंसा की जो पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल से चली। सही। कांग्रेस के समय चली, फिर लेफ्ट के समय चली, अब तृणमूल के समय चल रही। कल को कोई और पार्टी आएगी तो वो भी ऐसा लगता है कि यही करेगी, क्योंकि ऐसा राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जैसे एक बात। दूसरी बात जो आपने कही 2024, तो देखिए 2024 की दृष्टि से ये पंचायत के चुनाव वैसे तो सभी राज्यों में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है आने वाले चुनाव का, तो रुख किधर होगा। तो अगर इन चुनाव के नतीजों को अब इसमें ये उम्मीद करना कि लोकसभा चुनाव में किसी अलग तरह से चुनाव होगा, इस तरह की हिंसा नहीं होगी, ये शायद हमको अपने आप को जो है मुगालते में रखने वाली बात। तो इसलिए जो है इस रिजल्ट को अगर माने तो निश्चित रूप से टीएमसी का पड़ना बहुत बहुत भारी है। तीसरी बात, टीएमसी, ममता बनर्जी और उनके साथी विपक्षी दल कहते हैं कि 2024 में मोदी को हराना है क्योंकि जनतंत्र को बचाना है जी। बहुत अच्छी बात है। अगर जनतंत्र को 24 में हराकर बचा लिया विपक्षी दलों ने, तो क्या जनतंत्र का 2024 के बाद मॉडल ये पश्चिम बंगाल का मॉडल होगा? क्या इसी तरह से डेमोक्रेसी चलेगी? ये भी बताना चाहिए ममता बनर्जी को कि हमारा जो मॉडल है पश्चिम बंगाल का, वो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी तरह से देश को हम आगे चलाएंगे अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर इसके खिलाफ चुप्पी क्यों? कोई भी कर रहा हो, बीजेपी कर रही हो तो बीजेपी के खिलाफ बोलिए, टीएमसी कर रही है टीएमसी के खिलाफ बोलिए, जो भी हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बाकी दलों में होनी चाहिए, क्योंकि आज एक पार्टी हो सकता है मुश्किल में हो, सर, कल दूसरी होगी। वो तो सर बाकी दल जो है वो ये कहकर रफा दफा कर रहे हैं ना कि साहब ये तो जो जहां सत्ता में है वो यही करता है। और आपने अभी सुन ही लिया किस तरीके से अतुल अंजान साहब से जब मैंने बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सवाल पूछा तो वो उत्तर प्रदेश का जिक्र करने लगे और वो यूपी की बात करने लगे। लेकिन बंगाल जो ताजा मामला है, आंखों के सामने है, किस तरीके से अभी तक इस बार पंचायत चुनाव में 37 लोगों की हत्या हुई है,
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।